ये डाउनलोड कहाँ से करना है एंड्रॉयड स्टूडियो? तो सिंपली गूगल में सर्च करना है तुम लोगों को। इंस्टॉल करते हैं और ये नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है एंड्रॉयड स्टूडियो डिफॉल्ट टिक्ड है, तुम उसके बगैर एंड्रॉयड स्टूडियो के बगैर इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। मगर नीचे देखो एक ऑप्शन है जिसको अनटिक किया जा सकता है। व्हाट इज इट? इज एंड्रॉयड स्टूडियो वर्चुअल डिवाइस, जिसको हम एमुलेटर बोल रहे हैं ना। हो ये सकता है कि तुम्हारे पास अगर रैम कम है तुम्हारे सिस्टम में, तो तुम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस भी अगर उसमें इंस्टॉल कर दोगे तो उसको एडिशनल रैम चाहिए होगा। मतलब सोचो तुम्हारा फोन चलाने के लिए 4 GB चाहिए और कंप्यूटर को चलाने के लिए 4 GB, प्लस 4 GB कम से कम चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। तो अगर तुम्हारे पास 8 GB का रैम है और तुम एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहते हो तो क्या करोगे? इट्स बेटर कि इसको अनटिक कर दो, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करो ही ना, और उसकी जगह क्या यूज करो? अपने फोन को जितने बार भी हमको कोई भी नया ऐप अपडेट या जो भी करना होगा डेवलपमेंट के टाइम पे, तो हम तुम्हारे फोन को यूज करेंगे, एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करेंगे रेदर देन वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल मींस जो सिस्टम में चलेगा, सिस्टम में ही हमको एक फोन दिखाई दे। रैम कम है तो इसको अनटिक कर देना ध्यान से। 8 GB रैम वाले बिल्कुल भी इसको टिक नहीं करोगे अपने सिस्टम में, सिस्टम स्लो हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? बस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये इंस्टॉल, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहां से करना है? तो सिंपली गूगल में जब भी तुमको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो गूगल में जाना है और क्या सर्च करना है? एंड्रॉइड स्टूडियो। इसको क्लिक करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो को, और ये डाउनलोड्स, ये देखो ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा उस समय जब भी तुम लोग डाउनलोड करोगे वो दिखाई देगा। यहाँ से तुम डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये विंडोज लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी। तब तक हमने नेक्स्ट क्लिक किया, ये बोल रहा है स्टार्ट करना है। हाँ, कर लेते हैं स्टार्ट। ऐसा जब भी ऑप्शन आए तो इसमें डोंट सेंड कर देना। अब देखो ये वेलकम स्क्रीन है। इस स्टूडियो की खासियत ये है कि तुम लोग जो भी ऐप बनाओगे वो सभी टाइप के एंड्रॉइड सपोर्टेबल डिवाइस में रन होगा। इट मींस अगर तुम चाहो तो यहां से अपने एंड्रॉइड वॉच के लिए ऐप बना सकते हो, अपने मोबाइल के लिए बना सकते हो, टीवी के लिए बना सकते हो, कार में जो डैशबोर्ड है जो आजकल आ गया एंड्रॉइड इनेबल्ड, उसके लिए भी ऐप इसी सिंगल एक सॉफ्टवेयर से बना सकते हो। तो इट्स अ वेरी यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पूछ रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ सेटिंग्स है, उसको कैसे रखना है। तुम चाहो तो कस्टम कर सकते हो, मैं डिफॉल्ट के साथ जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड 1 के साथ। ये कुछ फोल्डर्स में कुछ डेटाज है। देखो यहीं पे एक एमुलेटर दिख रहा है, एंड्रॉइड एमुलेटर, और उसका क्या क्या है, हाइपरवाइजर का एक ड्राइवर दिख रहा है, कुछ एसडीके टूल्स है, इसके बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है ये। और यहाँ पे भी हमको इंटरनेट की जरूरत है, तो मेक श्योर योर कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है, यहाँ ये जितने सॉफ्टवेयर उसने हमको दिए उनको इंस्टॉल करने के लिए सेपरेट वो क्या मांग रहा है तुमसे? लाइसेंस एग्रीमेंट हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने यहां एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट। अब ये इंटरनेट से उन फाइल्स को डाउनलोड करने जा रहे हैं जो जो सॉफ्टवेयर लिस्ट आई थी, और वो एक एक करके डाउनलोड होंगी, फिर इंस्टॉल करेंगे। देखो ये फाइनली इंस्टॉल हो गया। अब हमको सिर्फ ये फिनिश बटन प्रेस करना है। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर एंड्रॉइड स्टूडियो। ये जो ऑप्शन है, मैंने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इसका है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास। लेफ्ट साइड देखो प्रोजेक्ट है, कुछ कस्टमाइजेशन है, प्लगइन्स है। तो फर्स्टली तुमको कोई भी काम करना है एंड्रॉइड स्टूडियो में तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम अपना जितनी एक्टिविटीज या क्लास है उसको काम करें। तो मैं इस प्रोजेक्ट को प्लस वाले आइकॉन को क्लिक करता हूं।
यहाँ पे एक नया विंडो पॉपअप होके आया है तुम्हारे पास। इस विंडो में क्या स्पेशल है, देखो लेफ्ट साइड में वो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनके लिए तुमको कोडिंग करनी है, या जिनके लिए तुम अब मोबाइल एप्लीकेशन या सॉरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। जैसे फोन एंड टैबलेट्स के लिए जा रहे हो तो देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्या बोलना चाहिए इसको, टेम्पलेट है, रेडीमेड कोड्स अवेलेबल है। एंड्रॉइड स्टूडियो तुमको पहले से बना बनाया एक एप्लीकेशन देता है जिसको तुम चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक है फर्स्ट ऑप्शन जो है विथ नो एक्टिविटी। विथ नो एक्टिविटी मींस पूरा ब्लैंक कोड मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और तुमको फ्रॉम 0 टू स्टार्ट करना होता। सेकंड है विथ एम्प्टी एक्टिविटी, इट मींस उसमें एक एक्टिविटी होगी जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। थर्ड क्या है, नेविगेशन यूआई। तुम सब लोगों ने फोन पे वगैरह यूज किया होगा, नीचे उसमें बटन्स होते हैं, वैसे उसको बोलते हैं बॉटम नेविगेशन। वैसे वाले व्यूज चाहिए या फिर इस तरह से फ्लोटिंग बटन के साथ चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस जो तुम लोग यूज कर सकते हो। हम इसको डिफॉल्ट जो जाएंगे मोस्टली हम नो एक्टिविटी के साथ जाएंगे या फिर एम्प्टी एक्टिविटी के साथ। फॉर आगे हम देखेंगे क्या करना है। सेम ऐसे ही देखो वियर डिवाइसेस के लिए भी है, जैसे लाइक योर स्मार्ट वॉच, तुम उनके लिए भी कोड यहां से क्लिक करके बना सकते हो एप्लीकेशन। टेलीविजन के लिए बना सकते हो, तुमको अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है घर वालों के लिए कि उनको चैनल देखने में तकलीफ हो रही है और तुम्हारे ऐप को क्लिक करें और पर्टिकुलर उनका सीरियल या चैनल प्ले होने लग जाए, तो ऐसा भी तुम यहां से कर सकते हो। कार के लिए कर सकते हो, RX डिवाइसेस होते हैं उनके लिए कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं दिस वन, फोन एंड टैबलेट ऑप्शन। इसमें से मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, दैट इज एम्प्टी एक्टिविटी। क्लिक नेक्स्ट। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोग को पता होनी चाहिए। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम, ये वही नाम है जिस नाम से तुम्हारा एप्लीकेशन डिफॉल्ट जब रन होगा तुम्हारे फोन में, और तुम जैसे ढूंढते हो व्हाट्सएप को या फोन पे को गूगल पे को एक लेटर लिख के, ये वही नाम। तो वैसे ही तुम अपने इस ऐप को किस नाम से ढूंढना चाहोगे वो तुम यहां दे सकते हो। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, क्लास का ये फर्स्ट लेक्चर है तो क्लास 1 लिख दिया मैंने। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट है वो है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है, तो पैकेज नेम ध्यान से देखो कैसा लिखा हुआ है, com.example.class1 लिखा हुआ है ना। ये कैसा है, अजीब सा नाम है। तो देखो ये एक्चुअली इस पर्पज से होता है, जब इस ऐप को तुम प्ले स्टोर में होस्ट करने जाओगे तो वहां पे ये ऐप किसी और के ऐप के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए पैकेज नेम होता है। तो ये होना कैसा चाहिए, तुम्हारे डोमेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज का डोमेन क्या है, polydurg.ac.in, तो अगर उसके लिए यहाँ पे पैकेज नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, in.ac.polydurg। एग्जाम्पल नाम के डोमेन को प्ले स्टोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। या तुम्हारा कोई कस्टम डोमेन है polydurg.com, तो तुम यहां लिख सकते हो com.polydurg फिर क्लास। इट इज क्लियर क्या है पैकेज नेम, क्या है समझ में है। यूनिक होता है प्ले स्टोर में स्टोर करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी ऐप को। ये फर्स्ट नेम क्या है, ये मोर स्पेसिफिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है। तुम ओला के लिए ऐप बना रहे हो तो हो सकता है ओला लिख दो, फोन पे के लिए बना रहे हो तो फोन पे लिख दो। इट्स अप टू यू, तुम किस लिए बना रहे हो। मैं जब पॉलीदुर्ग के लिए बनाऊंगा तो ये कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा in.ac.polydurg, ठीक है। फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है नीचे, सॉरी थर्ड ऑप्शन सेव लोकेशन, इसका क्या मतलब है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एट द एंड कहां सेव होने वाला, कौन से लोकेशन से तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने वाले, मतलब ये स्टोर कहां होने वाला है, पूरी लाइब्रेरीज जो भी हम काम करने वाले। डिफॉल्ट लोकेशन कहां दिखा रहा है वो एंड्रॉइड स्टूडियो C ड्राइव्स के अंदर, विच इज नॉट गुड। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और अपने एक D ड्राइव्स के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। एंड्रॉइड एप्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है और मैं इसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है मिनिमम एसडीके। व्हाट दैट मीन मिनिमम एसडीके, इट मींस हर एसडीके वर्जन के बगल में देखो एक और अच्छी चीज लिख के इसने दी है, वो है एंड्रॉइड का वर्जन। इट मींस अगर मैं मिनिमम एसडीके 20 में API 24 सेलेक्ट करता हूं तो मेरा जो ये ऐप है एंड्रॉइड 7 से लेके आज तक जितने एंड्रॉइड एप्स चल रहे हैं उन सब में ये सपोर्ट करे। अगर मैंने ये मिनिमम एसडीके रखा है 24,
ठीक है, और ये यहाँ पे उसका कवरेज भी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 99.2% डिवाइस में ये ऐप चलने लग जाएगा अगर मैंने API 24 रखा तो। और अगर मैं इसको हायर साइड ले जाऊं तो ऑब्वियसली मुझे नए फीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि नए फोन में नए फीचर्स अवेलेबल है। ये हम एक बार हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी एंड्रॉइड का कि किस API लेवल में कौन कौन से फीचर्स ऐड होते गए। अब देखो मैं थोड़ा हायर साइड चलता हूं, इससे पहले मुझे ये बताओ यहां पे एंड्रॉइड का लोएस्ट वर्जन कौन सा है? 10 किसके पास है? कोई है ऐसा जिसके पास एंड्रॉइड 10 है? 10 है। और 9, 8 किसी के पास है? नहीं। इट मींस हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको जो ऐप चाहिए वो एंड्रॉइड 9 में चल जाए तो भी एन एबो में चल जाए वो सही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका API लेवल क्या है 28, और एंड्रॉइड 9 ऑनवर्ड्स ये सभी फोन में चलने लग जाए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। देखो अब हमारा जो ऐप का अप्रोक्सीमेटली कितने डिवाइसेस में चलेगा ये 95, अर्लियर इट वाज 99। ठीक है, तो जितना हायर APK को तुम सेलेक्ट करोगे उतना ही इसका कवरेज कम होते जाए। उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2 लिखा है, कॉटलिन का है, तो हम डिफॉल्ट रहने देते हैं कॉटलिन का और इसको फिनिश कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यही वो सारे ऑप्शंस है। लेफ्ट साइड जो मेनू है, यहाँ जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसको प्रोजेक्ट विंडो बोलते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, ये स्टिल अभी देखो यहाँ पे इंपोर्टिंग एंड्रॉइड ऐप ग्रेडल प्रोजेक्ट्स ऐसा लिख के आ रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है, हमने जो अभी लेटेस्ट API लिखा है, हमने क्या कहा कि API 28 ना एंड्रॉइड 9 सपोर्ट करे, उसके लिए जो ग्रेडल फाइल जो सपोर्टिंग जो लाइब्रेरी चाहिए वो अभी वो डाउनलोड कर रहा है। ये यही है जो इंपोर्टिंग एंड्रॉइड एप्स दिख रहा है ना, ये इसका मतलब है इंटरनेट से वो उस APK, देखो ये दिख भी रहा है 9.1.0, ये बिन, ये फाइल लगभग 134 MB की है और ये इसको ऑनलाइन फिर से डाउनलोड कर रहा है। अगेन इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। तो हर बार ऐसा मत करना कि तुम लोग अपने APIs रोज बदलते हुए मत जाना, या रोज नए नए डिवाइसेस के लिए ऐसा मत ट्राई, क्योंकि तुमको उतना ही इंटरनेट फिर से चाहिए होगा अपने डिवाइस के लिए। इससे बेटर कि तुम एक बार फिक्स हो जाओ कि हाँ दिस इज माई बेंचमार्क और मैं एंड्रॉइड 9 एंड अबव के लिए कोड करने जा रहा हूं, तो वो फिक्स्ड हो, ताकि ये लाइब्रेरी बार बार ना डाउनलोड करनी। और हर बार नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए ये ग्रेडल डाउनलोड करता है। इट्स बेटर कि हम एक प्रोजेक्ट बनाए उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज में काम करना चालू करें। तो वो आज हम लोग देखेंगे कैसे चेंजेस करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटीज में। अभी इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ इट इज रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड मेनू है उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट विंडो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, देखो ड्रॉप डाउन में अगर तुम जाओगे कुछ नया ऐड करना है तो, और ये मैंने तुम लोग को बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 2-3 लोकेशंस है जो काम के हैं। तो एप्स के अंदर जावा फोल्डर, इसने देखो जावा प्लस कॉटलिन लिख के दिया है क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये तुम्हारे पैकेज का नाम है जो हम लोग अभी देख रहे थे, और इस पैकेज के अंदर ये तुम्हारी मेन फाइल है, मेन एक्टिविटी डॉट KT। हमको कौन सी फाइल चाहिए थी, डॉट जावा। तो ये तुम्हारा लोकेशन हुआ प्रोजेक्ट विंडो में जावा फाइल को ढूंढने का। ठीक है, दूसरा है रिसोर्स के अंदर मैंने कहा था एक फाइल होगी लेआउट। ओके, इसमें लेआउट्स भी नहीं है, तो हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं क्योंकि हमको वैसे भी जावा में कोड करना है। डिलीट ऑप्शन पे गए और डिलीट, तो कॉटलिन की फाइल डिलीट हो गई है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, न्यूज में जाएंगे, एंड्रॉइड ये एक्टिविटीज में एम्प्टी एक्टिविटी में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक्टिविटी किस नाम से बनाना है, क्या नाम है, मेन एक्टिविटी। इन केस तुमको कोई नया नाम चाहिए, यहाँ पे मेन की जगह होम बनाना, तो इसको सिंपली क्या करोगे, होम। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल बिकॉज इट क्रिएट्स अ जावा फाइल। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट अ लेआउट फाइल,
इट मीन्स ये XML फाइल जनरेट करेगा. इफ यू अनटिक इट देन ओनली द जावा फाइल विल जनरेटेड. अगर मैंने इसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पे वो नाम भी दिखा रहा है किस नाम से XML फाइल जनरेट करने वाला. फिर एक और इंपॉर्टेंट चेक है जो तुम लोग को हमेशा याद रखना है, वो है ये लॉन्चर एक्टिविटी. अगर तुम इसको लॉन्चर को टिक कर दोगे तो ये होगा ये कि जब भी तुम नेक्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करो, मतलब फोन को जैसे ही तुम इस ऐप को फोन में इंस्टॉल करो, तो जो पहला एक्टिविटी डिफॉल्ट रन होगा वो वही होगा जो लॉन्चर. अगर लॉन्चर नहीं होगा तो वो नहीं खुलेगा. इट मींस जैसे हम क्या खोल रहे हैं, फोन पे खोल रहे हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है वो उसका क्या है, लॉन्चर एक्टिविटी. कोई भी ऐप तुम ओपन कर रहे हो, व्हाट्सएप ओपन किए, जो पहला एक्टिविटी तुमको दिखाई दिया दैट इज योर लॉन्चर एक्टिविटी. ठीक है, जिसमें वो थोड़ा सा फोन का नाम या लोगो थोड़ी देर के लिए लोड होता है, दैट इज योर एप्स डिफॉल्ट लॉन्चर एक्टिविटी, जो पहले डिफॉल्ट रन होगा. फिर नीचे यहां देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द सोर्स लैंग्वेज. अब यहां पे हमको ये सोर्स लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है, जावा, क्योंकि कॉटलिन हमको कोड करना नहीं है, तो हमने सेलेक्ट किया जावा. और अब करते हैं फिनिश. तो ठीक है, ऐप एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास कॉटलिन प्लस जावा फोल्डर है, इसको आप करेक्ट कर लो अपने डायग्राम में. और उसके अंदर हमारे पास होम डॉट एक्टिविटी, सॉरी होम एक्टिविटी नाम से एक जावा फाइल है. देखो यहाँ नाम लिख के भी आ रहा है, होम एक्टिविटी डॉट जावा. और ये XML जो एक्टिविटी अंडरस्कोर होम डॉट XML है वो कहां पे मिलेगा, रिसोर्स के अंदर क्या है, अभी देखो लेआउट फाइल दिखाई दे रहा है फोल्डर, और उसके अंदर क्या है, एक्टिविटी अंडरस्कोर होम. अब ये कोड रेडी है रन करने के लिए, बट हमारे पास एमुलेटर नहीं है, एक वर्चुअल डिवाइस नहीं है एंड्रॉइड के लिए. तो वो हमको अगर इंस्टॉल करना है तो इधर राइट साइड मेनूज को देखते हैं. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर, इसको क्लिक करेंगे. एक डिवाइस दिख तो रहा है यहाँ पे, मीडियम फोन है 36 API का, इसको क्लिक करते हैं. एंड्रॉइड 16 डला हुआ है इसमें. यही एमुलेटर है जिसपे हम लोग अपना सारा कोड रन करने वाले. ये लॉन्च देखो, जैसे ही तुम अपना फोन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुमको ड्रॉप डाउन्स में ये दिखाई देने लगेगा फोन. देखो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये फोन कनेक्टेड है. अगर मैं इस फोन को अनप्लग कर दूं तो देखो ये फोन हट गया यहां से. वापस से इसको प्लग करें, देखो वो फोन फिर से आ गया है, Xiaomi का फोन दिखाई दे रहा है. इसका ये मतलब है अगर यहां से अभी मैंने इस प्ले बटन को प्रेस किया तो मेरा जो ऐप है इसके फोन में जाके रन होने लग जाए. और उस फोन को मैं यहां से देख भी सकता हूं, मैं इसके फिजिकल फोन को भी स्क्रीन में देख सकता हूं, और ये जो वर्चुअल फोन है मेरे पास इसको भी देख सकता हूं. वर्चुअल फोन कौन सा है, ये मीडियम फोन API 36. ठीक है, तो पहले इसके फोन में करके देखे, Xiaomi वाले फोन पे. तो ये रनिंग डिवाइसेस है और ये इसका फोन है, फिजिकल फोन. हम चाहें तो इसको यहां से देख भी सकते हैं. इसको अनलॉक करके रखें. कुछ एक्सेप्ट करने बोलेगा तो एक्सेप्ट कर देना. अब ये जो हमारा ऐप है ये इसके फोन में इंस्टॉल होने जा रहा है. ठीक है, और थोड़ी देर में हम इसके फोन को कनेक्ट कर लेंगे इसी स्क्रीन पे. ग्रेडल बिल्ट हो रहा है और उसके बाद ये ऐप. देखो अभी एक बार हम लोग फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. इस बार नो एक्टिविटी के साथ जा रहे हैं. नेक्स्ट क्लिक किए, इसका एक नाम देना है, माई एप्लीकेशन डिफॉल्ट नेम है, यही रहने देते हैं. लैंग्वेज ये सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार, जावा. API एंड्रॉइड 9 ये ठीक है, और इसको फिनिश करते हैं.
आई होप इस बार ये थोड़ा जल्दी हो जाए। हुआ एम्प्टी एक्टिविटी, इसीलिए इस फोल्डर में एक भी एक्टिविटी नहीं। तो अगेन मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गए, एक्टिविटीज के अंदर और क्या सेलेक्ट किया, बेसिक और एम्प्टी। तो एम्प्टी एक्टिविटीज के साथ मैंने लॉन्चर डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया और सोर्स लैंग्वेज जावा ही है। मेन एक्टिविटी नाम की एक फाइल बनने जा रही। जैसे हमने इसको फिनिश किया, एक जावा फाइल मिल गई हमको मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे हम लोग फ्यूचर में। अभी भी ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो ये ड्रॉप डाउन में जो भी तुम्हारा डिवाइस रनेबल होगा वो ग्रीन कलर में शो होते रहेगा। ठीक है, ये डॉट, छोटा सा ग्रीन डॉट जो दिख रहा है, और वो तुम यहाँ से डिवाइस मेजर में ये रनिंग डिवाइस वाले ऑप्शन में जाके अपने डिवाइस को देख भी सकते हो। जैसे ही तुम ऊपर ये प्ले वाला बटन प्रेस करोगे, ये वाला जो अभी क्योंकि ऑलरेडी रन हो रहा है इसलिए रिफ्रेश वाला टाइप का दिख रहा है, अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो डिवाइस में जाके देखो अब वो फोन ऐप जो है वो क्लोज हो चुका है। मगर ये इस फोन में इंस्टॉल्ड रहेगा तो तुम्हारे फोन में तुम जैसे बाकी ऐप को ढूंढते हो वैसे इस ऐप को भी ढूंढ पाओगे। वो है ये वाला ऐप, माई एप्लीकेशन। जब भी तुम इसको क्लिक करोगे तो ये ऐप तुम्हारे फोन में रन होते हुए दिखाई देगी। माई एप्लीकेशन के नाम से है ये ऐप और ये रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इस ऐप में हम लोग जो अभी तक पढ़े थे कि टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट, इनके साथ इसमें क्या कोड किया जा सकता है। तो ये डिजाइन विंडो है और डिजाइन विंडो में भी स्पेशल क्या तुमको याद रखना है, तो यहां देखो डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट दोनों लिखा हुआ है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि वो उसका बैकग्राउंड में वो कैसे दिख रहा है स्क्रीन के साथ, जैसे उसका रिलेशन देख सकते हो तुम लोग बहुत अच्छे से। जैसे मैं एक काम करता हूं, यहां से एक टेक्स्ट व्यू लिया और इसको यहां रख दिया, तो देखो ब्लूप्रिंट्स तुमको दिखा रहा है कि वो पूरे स्क्रीन में कहां पे है। इनकेस तुमको लगता है तुम्हारे लिए ब्लूप्रिंट का कोई यूज नहीं है तो तुम इसको यहां से हटा सकते हो और सिंपली इसी जगह पे काम कर सकते। फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो छोटा सा ऐप दिखाई दे रहा है, देखो मैं जूम कर रहा हूं तुमको, इसमें एक छोटा सा जो व्यू दिख रहा है उसका नाम है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू मींस रीड ओनली, इसमें एडिटिंग नहीं होगी, हम जो एक बार लिख देंगे यूजर सिर्फ उसको रीड कर पाए। ये जो डिफॉल्ट लेआउट है उसका नाम क्या दिखा रहा है, मेन। देखो कर्सर मैं लेके गया हूं वहां पे तुमको कंस्ट्रेंट लिख के दे रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट में। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, तो इस डिजाइन का एक वे कि तुम चीजों को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और वो कैसे एक दूसरे से लिंक होंगी, तो उसके लिए एक जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होने वाला लेआउट है दैट इज अ कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अलावा भी बहुत सारे लेआउट है, रिलेटिव है, फ्रेम लेआउट है और लीनियर लेआउट है, हम लोग एक एक करके बाद में देखेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या कहता है कि कोई भी कंपोनेंट है इस लेआउट में अगर वो है तो एटलीस्ट वो 3 डायरेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, 3 चीजों से। जैसे इस रूम में सोचो, सीलिंग के पास मुझे यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर एक चीज को होल्ड करना है। तो कैसे होल्ड कर सकते हैं, एक तो मैं सीलिंग से एक रस्सी लूं और उस चीज को उसमें लटका दूं, जैसे सीलिंग फैन लटका हुआ होता है। हाँ, मगर ये लेफ्ट राइट तो मूव कर सकता है ना अभी भी। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये इसका ये लेफ्ट राइट लोकेशन भी फ्रीज हो जाए, तो मुझे एक रस्सी लेफ्ट साइड से बांधनी होगी, एक राइट साइड से, अब वो कहीं नहीं जाए। तो ठीक वैसे ही कंस्ट्रेंट लेआउट में काम होता है। देखो ये इसके वो हुक्स हैं, या तुम स्क्रू बोल लो, जो भी बोलो, स्क्रू टाइप का ये साइन दिख रहा है ना प्लस का, ये कंपोनेंट सेलेक्ट होगा तो उसके कंस्ट्रेंट लेआउट के विजिट्स आएंगे। और यहां रेड का आइकॉन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये लिख के भी दे रहा है मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेआउट। जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा ऐप चालू होगा और क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा सडनली, एक एरर जैसा। तो इसके लिए इसको कनेक्ट करना है। तो मान लो मैं इसको टॉप से कनेक्ट करता हूं, तो ये टॉप में जिस भी जगह पे है वहां से अपनी हाइट ले लिया, हाँ 282 पिक्सल है और ये कनेक्ट हो गया। नीचे अगर बॉटम से कनेक्ट करना है तो बॉटम को सेलेक्ट कर लिए, ठीक वैसे ही अगर लेफ्ट से तो लेफ्ट, राइट से ये राइट। हुआ क्या, इसने उस लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये ओवरऑल जो स्क्रीन साइज है मेरे फोन के लिए एमुलेटर का, उसके अकॉर्डिंग
बट रियल में ऐसा नहीं हो सकता। कोई छोटा फोन होगा उसमें 282 पिक्सल, अगर तुम नीचे चले जाओगे तो वो कंट्रोल हो सकता है दिखाई ना। तो इट्स बेटर वे ये है इसका कि यहां से ऐसे ना देके तुम इसको 0 दे दो। देखो 0 देने से क्या होगा, अभी ये हैंग हुआ है एक स्प्रिंग की तरह। ये देखो इससे क्या होगा, अगर मैंने इसका एक भी कंट्रोल डिलीट किया, सपोज मान लो मैंने ये इसका एक कंस्ट्रेंट डिलीट कर दिया, कौन सा, ये नीचे वाला, तो ये कंट्रोल कहां चले जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा। अगर लेफ्ट साइड वाला कंट्रोल डिलीट किया तो राइट साइड चले जाएगा। स्प्रिंग जैसा ये खींच के रखा हुआ है सभी चीजों को। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। और ये अभी तुमको लग रहा है बड़ा टीडीएस टाइप का लग रहा होगा कि मैंने कैसे इसको बना दिया, एक एक को पकड़ पकड़ के खींचना है, ऐसा जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो एक बार में यहां से इसको क्लियर ऑल कर सकते हो। देखो ऊपर एक आइकॉन है रेड कलर में, क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट्स, मैंने इसको क्लिक किया और ये वापस से उसी जगह पे आ गया। अब मुझे अगर इसके लिए सेट करना है एक बार में सारे कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। उस कंट्रोल को सेलेक्ट करने के बाद ये देखो मैंने उसको जैसे ही कहा कि वो एक्सपेंड करे तो वो उसने चारों साइड से एक्सपेंड कर लिया। और अगर मैं उसको चाहता हूं कि ये वर्टिकली कंस्ट्रेंट हो जाए, तो देखो उसने वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। अब अगर मैं कहूं कि इसको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट भी चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टली भी कनेक्टेड हो गया और ये एरर हट गया। सिंगल टूल्स के लिए ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है कि तुम सीधा उसको ड्रॉप करो और एक एक करके ऐसी कंस्ट्रेंट्स दे दो। आइदर इन ऑप्शंस में जाके, जैसे अभी हम लोग ने दिया, मान लो एक आख और कुछ डालते हैं, जैसे एक बटन है, मैं चाहता हूं एक बटन यहां पे मिल जाए मुझे, ठीक है, इस जगह पे। तो मैं बटन कैसे चाह रहा हूं, इस टेक्स्ट बॉक्स से और ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूं, इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं इस वाले सर्कल को और इसमें जाके कनेक्ट कर देता। क्या हुआ इससे, वो बटन उस कंट्रोल के साथ जाके चिपक सा गया है ना, क्योंकि हमने एक स्प्रिंग दे दिया, स्प्रिंग ने इसको ऊपर खींच लिया। मैं चाहता हूं नीचे जो बॉटम स्क्रीन है उससे वो कनेक्ट हो जाए ताकि ये दोनों के सेंटर पोजीशन पे रहे ये बटन। तो ये जो वापस से एक सर्कल है जो अभी भी अनफील्ड है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये लास्ट कॉर्नर को क्लिक। तो देखो अब ये कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, उस डिवाइस के सेंटर में वो टेक्स्ट बॉक्स आएगा और टेक्स्ट बॉक्स से नीचे वाले बटन दोनों के बीच के सेंटर में ये बटन रहेगा। क्लियर है। हाँ, अगर मुझे इसके लेफ्ट और राइट को भी ऐसे ही एडजस्ट करना है तो मैं यहां से ऐसे इसको कनेक्ट कर सकता हूं। देखो एक साइड पिन कनेक्ट किए तो इधर चले गया, और जैसे ही हम इसको दूसरे साइड भी सेलेक्ट कर लेंगे तो अब ये रिस्पॉन्सिव टाइप का है कि हर फोन के लिए बिल्कुल ये परफेक्टली काम करेगा। फिर इसके कुछ टूल्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे इसका फॉन्ट साइज है, टेक्स्ट है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जब भी तुम इसको क्लिक करोगे तो राइट साइड में एट्रीब्यूट्स खुल जा रहे हैं। देखो ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी कंट्रोल तुम सेलेक्ट किए हो उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स यहाँ अवेलेबल है। इट डजेंट मीन कि तुमको हमेशा यहाँ से वो XML वाला कोड करने की जरूरत है। तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से कोड कर सकते हो। जैसे ये क्या है, टेक्स्ट व्यू, तो टीवी, फॉर मैसेज तो MSC। मैंने इसका नाम चेंज किया है, मतलब इसकी आईडी चेंज कर दी है, इसका नाम क्या है, TVMSC, और इंटर। ये एक छोटा सा मैसेज आता है, ये पूछ रहा है कि इस नाम को क्या पूरे जगह पे चेंज कर दिया जाए। तो हाँ, इस चेंजिंग को बोलते हैं रीफैक्टर कर। तो यस, ओके कर इसको। तो अब इसका नाम सभी जगह चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही बटन का अगर मुझे चेंज करना है, मान लो मैं इसको बटन देना चाहता हूं, बटन ओके, तो बटन BTN लिखा और मैंने ओके लिख दिया, प्रेस किया एंटर, रीफैक्टर, ये बटन भी चेंज हो गया। ये दोनों के नाम चेंज हुए मगर इनका अपीयरेंस चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे ही है। तो अब मैं चाहता हूं इसका जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, टेक्स्ट। जैसे ही मैंने टेक्स्ट सर्च किया, देखो राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट व्यू लिख के आ रहा है, यही है इसके अंदर भी लिखा हुआ। मुझे इसमें सिंपली दिखाना है इंडिया, मैंने इंडिया लिखा और एंटर कर दिया। अब ये इंडिया आ तो गया यहाँ पे, मगर वो दिख बहुत छोटा है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ चाहिए तो इसके टेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं ओके। ये हमारा ओके बटन है तो हमने लिख दिया ओके, ठीक है।
अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसका साइज बड़ा करना है, तो साइज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, साइज। साइज के लिए मैंने कहा था हमेशा, जब अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड वर्क किए थे, तो डिस्टेंस ऑफ विड्थ के लिए क्या यूज करते हैं, डीपी। साइज के लिए क्या यूज करते हैं, एसपी। एसपी में ही क्यों देना है, पिक्सल में क्यों नहीं देना है, रीजन इज डिफरेंट डिवाइसेस में यूजर ने डिफरेंट सेटिंग्स करके रखी होंगी। हो सकता है कोई यूजर अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके रखा हुआ हो अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम एसपी में साइज नहीं दोगे, फिक्स कर दोगे 14 पिक्सल, तो 14 पिक्सल मींस एक फिक्स साइज है। और अगर यूजर अपने स्क्रीन में 14 पिक्सल को 18 पिक्सेल्स की साइज से देख रहा होगा तो वो चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एसपी में रखा जाए। ठीक है, तो अब हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, यहां से 25 एसपी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइज ऑलरेडी दिए हुए, तुम चाहो तो सीधा यहीं से सेलेक्ट कर लो। तो देखो इंडिया अच्छा बड़ा सा लिख के आके, तुमको ऐसा लग रहा होगा इंडिया पूरा चिपक सा गया है चारों साइड और जगह नहीं मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो लेआउट मार्जिन है यहाँ पे, तुम चाहो तो ये मार्जिन सेट कर सकते हो कि मान लो मैंने 50 पिक्सल का मार्जिन दे दी, 50 डीपी। क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे नाम अलग से लिखा हुआ है, ये है लेआउट मार्जिन। दो मिनट दो, हम ये सारा काम चाहें तो डायरेक्टली कोड से भी कर सकते हैं, और कोड से ये बहुत ईजियर है। कोड के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ये लेआउट विंडो है, लेआउट विंडो के ऊपर यहाँ 3 बटन्स हैं, एक डिजाइन के लिए है, एक स्प्लिट कर देगा डिजाइन और कोड को, और एक डायरेक्टली तुमको कोड दे देगा। तो ये कोड्स हैं। अब ये रीजन ये है कि इसका विड्थ ऑलरेडी फिक्स्ड था 409 डीपी, इसीलिए अब मार्जिन उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा था, ऑलरेडी उस फुल साइज पे। ये क्या होना चाहिए था, अगर तुमको फुल चाहिए तो ये इसका आईडी बहुत स्मार्ट है, देखो ऑलरेडी तुमको ड्रॉप डाउन्स दे रहा है, तो मैच पेरेंट। अब तुमको इसमें लेआउट में जो मार्जिन चाहिए, देखो 50 डीपी लगा हुआ है, तो एक बार डिजाइन चेक कर लेते हैं, देखो आ गया, सभी साइज में अलग से दिख रहा है। पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं अगर कंट्रोल्स के अंदर तुमको साइज चेंज करना हो। ठीक है, फिलहाल के लिए काफी है। टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं सेंटर में लाने के लिए, इसका कलर चेंज किया जा सकता है। अगर हम प्योर डिजाइन व्यू में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलर, तो देखो यहाँ पे कलर्स के ऑप्शंस है, बहुत सारे हैं। टेक्स्ट कलर है ये, इसमें जाओ, तुमको जो भी कलर चाहिए, सपोज रेड चाहिए, या ये कुछ प्लेट्स के कलर्स हैं, ग्रीन, पिंक, रेड, ये ठीक है। तो देख एग्जैक्टली वो कलर्स दिख रहे हैं। अब अगर इसको हमको रन करना है तो सिंपलेस्ट वे ये है कि हम यहाँ पे ये रन वाला ऑप्शन है, शिफ्ट F10, या फिर इसी को वापस से क्लिक कर दें। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो रनिंग डिवाइसेस वाला ऑप्शन है, हमारा जो विंडो ऑलरेडी रन कर रहा है, ये रन कर रहा है, जैसे ही ये अपडेट होगा तो यहाँ पे हमको हमारा लेटेस्ट कोड दिखाई देगा, आउटपुट मतलब। ये क्लोज हो गया है पुराना वाला ऐप। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, इट मींस गोइंग टू स्टार्ट। ये देखो, तो ये फाइनल वो प्रोग्राम है जो अभी हमने बनाया। हालांकि इसमें क्लिक में कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ, हम एक टेक्स्ट व्यू यूज कर चुके हैं, हम एक बटन यूज कर चुके हैं, कोड को कैसे रन करना है ये अभी हमको पता है, एमुलेटर क्या है वो पता है, इनका लोकेशंस पता है कि एक्टिविटी कहाँ पे आएगी, लेआउट्स कहाँ पे आएगा, तो रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर XML फाइल। इन कोड्स को करने के दोनों तरीके अभी पता है, डिजाइन कैसे करते हैं। आइदर हम यहाँ पे ड्रॉप, ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में से जो भी कंपोनेंट चाहिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाए, और दूसरा वे क्या है कि हम या तो सीधा XML फाइल को कोड विंडो में खोले, यहाँ पे कोड विंडो में, यहाँ पे कोड लिखना चालू कर दें, तो ये सिंपली काम कर जाए। हालांकि कंस्ट्रेंट व्यू में कोड विंडो से कोड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बार ये लेआउट्स और उनके कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना पड़ेगा इतना बड़ा,
लीनियर लेआउट में इट्स वेरी कंस्टेंट लेआउट्स अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस करो और उसमें क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इन सबको डिलीट कर देता हूं, तुमको एक सबसे शॉर्टेस्ट वे में दिखाता हूं कि कोड कैसे कर सकते। ठीक है, तो मैं डिजाइन विंडो ही ओपन कर रहा हूं, बाकी सब चीज को मिनिमाइज कर रहा हूं। देखो अभी हम लोग एक जल्दी से स्क्रीन में कुछ डिजाइन करते हैं। तो यहाँ एक बटन बना दिया मैंने, एक दूसरा बटन यहाँ बनाया। ठीक है, एक इमेज व्यू लिया, यहाँ पे इमेज डाल दिए। किसका इमेज लाए, देखते हैं, जो भी इमेज मिले लिया। और क्या चाहिए, एक स्विच बटन चाहिए, स्विच बटन दे दिए। और कुछ चाहिए, रिसाइकलर भी अभी दूर है हमारे लिए। आप प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। प्लेन टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, और ये पासवर्ड वाला एक ले लिए। देखो इतना कुछ मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर मैं जाऊं और बोलूं कि इन सब का मैं रेफरेंस कनेक्ट करना है, कितना टाइम लगेगा, तुम्हारा लंच तो खा ही जाऊंगा मैं तो मजा नहीं आएगा ना इतना सारे कोड को ऐसे क्लिक क्लिक करने। यहाँ पे एक छोटा सा मैजिक स्टिक है जिसको तुम लोग यूज कर सकते हो। देखो ये एक छोटा सा है, इन्फर्न कंस्टेंट्स करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है ये। अगर तुम इसको क्लिक कर देते हो तो जहां तुमने जिस चीज को जैसे ड्रॉप किया है एग्जैक्टली ये एंड्रॉइड तुम्हारे लिए उनको कनेक्ट करके दे दे। करके देखें, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूं। देखो अब ये तुमको कैसे दिखाई देगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है तुम ब्लूप्रिंट में जाओ और चेक कर लो सब चीज कनेक्टेड है कि नहीं। देखो एटलीस्ट 2 डायरेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए, इधर से और इधर से 2 डायरेक्शन से कनेक्टेड है सब, सॉरी 2 से होना चाहिए। ठीक है, इसने करके दे दिया है। इनमें कुछ एरर्स दे रहा है, वो इनके नाम्स की वजह से ले रहा है, स्मॉल साइज है करके, बट ये रन होगा। तो चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। May I drink a water? लॉन्चिंग ऑन डिवाइस मतलब ये रन होने वाला है, देखते हैं। और तब तक हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके देखें इसमें पेजेस में। ये सबको याद है, ये कुछ टूल्स पढ़े थे हम लोग, टेक्स्ट व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू फॉर रीड ओनली, बटन फॉर क्लिक और एक्शन, एडिट टेक्स्ट फॉर इनपुट, यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो। नेक्स्ट क्या था, कुछ लोकेशंस वो याद रखने थे तुमको। Alt 1 प्रेस करने से प्रोजेक्ट विंडो लेफ्ट साइड वाला ओपन हो जाएगा, उसमें ऐप एक फोल्डर है ऐप, और ये अब नए वाले वर्जन में क्या हो जा रहा है, Kotlin प्लस जावा है नाम से फोल्डर है। फिर जो भी तुम्हारा पैकेज नेम है उसके बाद क्या है, .java फाइल। डिजाइन के लिए क्या है, ऐप, रिसोर्स फोल्डर, उसके अंदर लेआउट और फिर XML फाइल। यहाँ पे जो XML कोड्स होंगे डिजाइन का कोड होगा, और यहाँ पे उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो। नेक्स्ट क्या है, मास्टर फाइल के बारे में हम बोल रहे थे कि हर चीज, हर कंपोनेंट का एक आईडी होता है जो स्टोर करके रखता है R फाइल के अंदर, तो r.id से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी करने वाले हम लोग। नेक्स्ट है XML फाइल में कैसे कोड्स लिखते हैं। तो पहले उस कंपोनेंट का नाम होता है, क्लास का नाम, जैसे टेक्स्ट व्यू, फिर एंड्रॉइड :id @ +id, फिर जो भी नाम तुमको देना है, यूजर डिफाइंड नेम तुम यहाँ दे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये मतलब एट्रीब्यूट्स हैं जो तुमको हमेशा देने हैं, लेआउट _width _height, और अगर वो उसका कुछ विजुअल टेक्स्ट है तो वो। हाइट और विड्थ के केस में हमने ये देखा था कि क्या होना चाहिए, मैच पेरेंट अगर हो जाए विड्थ तो क्या होगा, कंट्रोल पूरी स्क्रीन को घेर लेगा, और मैच पेरेंट अगर हाइट हो गया तो पूरे स्क्रीन में वो सिंगल कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जर्नल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हाइट को हमेशा रैप कंटेंट लिखते हैं और विड्थ को मैच पेरेंट लिखते हैं।
ठीक है, तो ये था अपना आज का ओवरव्यू। और ये देखो, ये ऐप रन हो गया, जैसा हमने डिजाइन किया था वैसा ही है। बटन क्लिक हो रहा है, ये स्विच बॉक्स भी ऑन ऑफ हो रहे हैं। आई होप तुम लोग को ये विजिबल हो। और ये इनपुट करने के लिए है, तो इसमें तुम जो भी नाम लिखना चाहो अपना वो यहाँ टाइप कर सकते हो। और ये जो है, ये दूसरा इनपुट फील्ड है, ये पासवर्ड है। इसका मतलब मैं जो भी इसमें टाइप करूंगा वो दिखाई नहीं देने वाला। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है अगर डिजाइन करना है कंस्ट्रेंट लेआउट में, तो सिंपली वो जो मैजिक स्टिक है उसको क्लिक कर दो, वो वैसा ही डिजाइन हो जाएगा। इट्स जस्ट फॉर प्रोटोटाइप, नॉट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। द रीजन इज वो पिक्सल्स में विड्थ और हाइट एडजस्ट कर रहा है, और तुमको जब प्रोडक्शन के लिए ऐप बनाओगे तो हो सकता है वो डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट साइज के फोन यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छा आइडिया तो नहीं है। बट हाँ, जस्ट फॉर चेकिंग लॉजिक्स इट्स गुड। ठीक है, तो तुम सबको एक तो इस विंडो को याद रखना है, सारे विंडोज को, कंपोनेंट्स को। अगर मिनिमाइज हो गए तो वापस कैसे ओपन करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, फाइल बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय सोर्स लैंग्वेज क्या रखना है, जावा। ठीक है, पैकेज नेम com.example.something कुछ होगा वो तुम ऐड कर सकते हो। फिर और क्या है इसमें, ये लोकेशंस याद रहेगा। ये तुम्हारा प्लेट्स है, यहीं से तुमको कंट्रोल्स और उनके कंपोनेंट ट्रीज दिखाई देते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट तुम यूज कर रहे हो। यहीं से भी इनको डिलीट या एडिट किया जा सकता है। ये यहाँ के 3 बटन हमेशा याद रखने हैं कि ये कोडिंग विंडो है, यहाँ से जाके भी हम डायरेक्ट कोड चेंज कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ देखने के लिए है, और ये डायरेक्टली डिजाइन विंडो के। डिजाइन विंडो में भी यहाँ पे 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है, ब्लूप्रिंट है, प्योर डिजाइन है, डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट दोनों एक साथ है, कोड में ओरिजिनल, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो तुमको देखना है वो तुम लोग यूज रख सकते हो। हाँ, एक चीज और है, कोड में ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है, पहले ही नहीं था एंड्रॉइड में, कि अगर वो नाइट विंडो में है तब ये कैसे दिखेगा ऐप, वो भी तुम देख सकते हो। क्योंकि कई लोग आजकल फोन में डार्क मोड इनेबल करके रखते हैं ना, तो उस केस में तुम्हारा फोन उनके में कैसे दिखाई देगा, ये भी तुम चेंज कर सकते हो। फ्यूचर में हम इसको बहुत अच्छे से चेक करेंगे कि कैसे ये थीम्स वगैरह प्रॉपर चेंज किए जा सकते हैं, कि बटन के यही कलर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं इसको कोई दूसरे कलर का परमानेंट चेंज कर दे, तो हमेशा उस सब में चेंज हो जाए, हर बार हमको मैनुअली ना करना। और एमुलेटर, उसमें से ऐप जो चल रहा है वो तो दिख ही रहा है तुम लोगों को। तो बस आज के लिए इतना काफी है।